जरूरत थी किसकी? सिर्फ और सिर्फ एक क्रांति लाने की। भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो 50 साल में लोग करते या दूसरी पार्टियां की, वह 4 साल में किया, इसलिए उन्होंने पार्टी की स्थापना किया। और पार्टी की स्थापना करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये दूसरे पार्टी के लोग इस विचारधारा, बहुजन विचारधारा पे चलते तो। लेकिन वो बहुजन विचारधारा से कहीं ना कहीं परे हो गए, वो दूर चले गए और उनका कैडर खत्म हो गया, समाज के प्रति उनका रुझान नहीं रहा। आज इतने शोषण हो रहे हैं, आप बताइए कितने लोग जाते हैं आवाज उठाने, दूसरे पार्टियों के कितने लोग जाते हैं, सर लेकिन भाई चंद्रशेखर आप आजाद एक जी जय भीम। मैं मेवालाल। आज मैं समझने के लिए भीम आर्मी के कार्यालय पे आया हूँ। तो हमारे साथ अजय गौतम सर हैं, इन नवों हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर ये भीम आर्मी से जुड़े हैं तो आखिर जो भीम आर्मी के लोग हैं, कहा जाता है कि पुलिस वाले बाद में पहुंचते हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहले पहुंच जाते हैं। तो इनसे समझूंगा कि आखिर ऑलरेडी इस देश में सेना तो है ही, आखिर आप लोग भीम आर्मी को सेना क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? इसे समझूंगा कि सर आप लोग भीम आर्मी से जुड़े हैं, जी बिल्कुल। आप एक नवयुवक हैं, ऑलरेडी देश में सेना है, तो आप लोग को भीम आर्मी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा है, जो हमारी भारतीय सेना है वो बाहर के दुश्मनों से लड़ती है, और हमारी जो सेना है भीम आर्मी, वो भारत देश के अंदर जो भारतीय संविधान को न मानकर दबे कुचले SC ST OBC माइनॉरिटी या अन्य वर्ग, सामान्य वर्ग के जो शोषित गरीब लोग हैं, जो उनको सताने का कार्य करते हैं, उनके लिए आवाज बनने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हरदम खड़ी रहती है। सर जैसा कि आप लोग का नाम पूरा देश जानता है, बड़ी बड़ी मनुवादी पार्टी आपको इस नाम सुन के थर्राती हैं, लेकिन आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि आप लोग दंगा फसाद करने के लिए जगह जगह ये योजना बनाते हैं, आप लोग समाज को बांट रहे हैं, समाज को दंगा फसाद कराने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग समाज को भाईचारा पैदा करो ना, ये समाज को बांट क्यों रहे हो आप लोग? ऐसा है, जब हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कभी कहीं पे भी जाती है तो सबसे पहले हाथ में संविधान होता है, हमारे डंडे से पहले संविधान होता है। तो भारतीय संविधान में दायरे में रह करके हम लोग कार्य करते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ इस समय जो मौजूदा सरकारें हैं वो हम पे जो है कहीं ना कहीं ब्लेम लगाते हैं और साजिश के तहत फंसाने का कार्य करते हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जहां कहीं जाते हैं वहां सामंजस्य बना करके, भाईचारा बना करके न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। ऐसे ऐसी कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां भाई चंद्रशेखर आजाद जी या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का पदाधिकारी गया हो और वहां दंगा हुआ हो। सर आपने भीम आर्मी बनाया, भीम आर्मी अच्छा काम कर रही है, लोगों को सुख दुख में पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। लेकिन भीम आर्मी का सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने राजनीतिक पार्टी बना दी, और राजनीतिक पार्टी बनाने से एक पार्टी का आप जो बहुजन समाज पार्टी के एक ही विचारधारा है आपका और बहुजन समाज पार्टी का, उनका जो ग्राफ है आप लोग गिरा रहे हैं, आप लोग को तोड़ रहे हैं, आप लोग समाज को बांट रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि आज पूरे भारत में हमारे लोग 80 करोड़, मतलब 85% 80% के करीब है। जब हमारी संख्या ज्यादा है तो हमारी पार्टी ज्यादा नहीं हो सकती क्या? आप सिर्फ 3 वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए, जो शूद्र के को छोड़कर क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, इनकी हजारों पार्टियां हैं, इन पे कोई सवाल नहीं करता। ये 15% लोग जो है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इन्हीं की पार्टी है, बीजेपी इन्हीं की पार्टी है, और पता दूसरी कांग्रेस इन्हीं की पार्टी है। जितनी भी पार्टियां वो किसकी है? इन 15% लोगों की। वोट कौन कर रहा है? अदर लोग। अरे हमारी सिर्फ 2 पार्टी बन गई, लोगों को दिक्कत होने लगी। हमारी पार्टी 2 पार्टी बनी, एक पार्टी 4 साल में लोहा मनवा ली पूरे भारत में और कार्य करके, दूसरी पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब कार्य करने लगे तो लोगों को खलबली मच गई, लोगों को दिक्कत होने लगी। नहीं ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और आजाद समाज पार्टी की विचारधारा, दोनों मानव काशीराम के विचारधारा को मानते हैं। आप भी चंद्रशेखर भी मानव काशीराम का शिष्य बताते हैं, बहन जी भी शिष्य बताते हैं, तो समाज गुमराह हो रहा है। बिल्कुल नहीं गुमराह हो रहा है, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। ये दूसरे लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वोटर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि बहुजन विचारधारा पे कौन काम कर रहा है।
हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे काम नहीं कर रहे हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे काम कर रहे हैं। इसलिए सबसे सुपीरियर जो है इसमें भाई चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है, जो बहुजन विचारधारा पे दिन रात काम कर रही है, जो हमेशा रोड से लेकर सरकारी कार्यालयों में और जरूरत पड़ती है थानों में लोगों के बीच में हमेशा खड़े रहने का काम करते हैं। अगर दूसरी पार्टी उस विचारधारा पे चलती तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार से माननीय साहब कांशीराम जी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी बनाए थे, उसी प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद जी समाज में जब काम किए और उन्होंने देखा कि दूसरी पार्टियां जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं समाज के लिए या समाज के लिए आवाज उठाने वालों के लिए वो खड़ी नहीं हो रही हैं, तब भाई चंद्रशेखर आजाद जी को और इस पूरे बहुजन समाज के लोगों को जरूरत पड़ी एक नई पार्टी बनाने की, जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी कांशीराम। सर, आपके नेता चंद्रशेखर जी हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये युवाओं को यूज एंड थ्रो, उनको यूज करो और जेल में डाल दो और गायब हो जाओ। अभी कहा जा रहा है कि जो अभी दिल्ली में कुछ साल पहले जो रविदास का मंदिर है, वहां से बहुत से युवाओं का टांग टूट गया, जेल में बंद है, उनका कोई सुख दुख लेने वाला नहीं है। आज उनका कोई हमदर्दी नहीं है। ये तथाकथित बयान गलत है। रविदास कांड मतलब यहाँ पे कांड के बाद तुगलकाबाद में उसके बाद भी आज भी हमारी लीगल सेल की टीम वहां पहुंचती है, देखती है। आप उनके घर जाइए, पूछिए, ये कहीं ना कहीं दूसरे लोग जो है बहका रहे हैं। जैसे भी इलाहाबाद प्रयागराज में कांड हुआ, हमारे लोग नहीं थे उसमें, हमारे लोग इन्वॉल्व नहीं थे। जबरन जो है पुलिस के लोगों के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा पुलिस को कह करके हमारे वीडियो में बता रहा है ना कि आपके गले में नीला पटका है और नीला वो क्या करे गाड़ी, नीला पटके हमारे नहीं थे। नीले पटके जो गाड़ियों को फूकने वाले लोग थे वो दूसरे वर्ग के लोग थे, ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के लोग थे, वो दूसरे वर्ग के लोग थे जो पुलिस के साथ आए थे, जो खुद गाड़ी चला रहे थे। यहाँ तक कि दूसरी वीडियो देखिए जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद दूसरी वीडियो जारी की है, सोशल मीडिया पे दिख रही है, उसे देखिए आप, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, पुलिस वाले जाके खुद गाड़ी तोड़ रहे हैं और उनके साथ जो दूसरे लोग हैं, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, वो खुद गाड़ियां चला रहे हैं, उनके साथ पुलिस के साथ दूसरों को मार रहे हैं। और एक हमारा बंदा वहां पे समाज का जो है साथी जो है मर गया, वो बयान देके मरा है कि हमारे दूसरे वर्ग के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों ने हमें मारा, पीट पीट के हमें मारा है। जो गाड़ियां वहां फूकी गई, किसकी गाड़ियां? वो गाड़ियां प्रशासन की हैं, पब्लिक की हैं, लेकिन फूकने वाले हमारे लोग नहीं थे। जबरन हमारे लोगों को FIR लादने के लिए गांव में जा करके जबरन पे उठाया गया, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जिस हालत में थे उनको उठा करके उनके ऊपर FIR लादा गया है। सर, क्या कारण है कि जब चंद्रशेखर जी जाते हैं तो इतना पुलिस, वहाँ व्यवस्था, सारे ताम झाम, लेकिन वहाँ पे आप देखे सपा का नेता भी गए, वहाँ पे BSP के भी नेता गए और सारे नेता वहाँ जा रहे हैं, कोई नहीं, लेकिन आपके नेता जाते हैं तो इतना बॉन्डर क्यों हो जाता है? हमारा नेता वर्ल्ड वाइड है, हमारा नेता पूरे विश्व का नेता बनेगा। हमारा नेता सिर्फ और सिर्फ एक प्रदेश का नहीं, हमारा नेता सिर्फ और सिर्फ एक MLA MP नहीं, हमारा नेता बहुजनों की आवाज है, माताओं की आवाज है। हमारे पिछले लोगों के साथ जो अन्याय हुआ उन लोगों की आवाज है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले समय के प्रधानमंत्री हैं। अब आप लोग दुबक गए हैं, अब क्या कहते हैं, निकलने के लिए राजी नहीं है, अब आपके कार्यकर्ता आएंगे नहीं? कहाँ नहीं आएंगे? ये आपके बुलाने नहीं आएंगे। प्रयागराज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला कार्यालयों को घेरा गया, शायद आपको पता नहीं होगा। जो सरकारी स्कूल ये बंद कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई गई, प्रयागराज के बाद ही हुआ ना। हमारे लोग दुबकने वाले नहीं है, हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वाले बहुजन शेर हैं और शेर की तरह दहाड़ते रहेंगे, हक अधिकार के लिए हरदम लड़ते रहेंगे। सर, आप लोग जो चंद्रशेखर जी बार बार कहते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी में जाना चाहते हैं, बहन जी हमको जगह नहीं दे रही है, तो बार बार उनका कहना है। तो बहुजन समाज पार्टी के लोग कहते हैं कि ये दिखावा है, चंद्रशेखर कभी फोन नहीं करते, कभी नहीं जाते, केवल बहन जी को बदनाम करते हैं और पार्टी में काम करने के लिए राजी नहीं है। तो ये दिखावा क्यों करते हैं आपके नेता? भाई चंद्रशेखर आजाद या कोई भी ऐसा व्यक्ति पार्टी में काम करके वो नेतागिरी करेगा, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी पार्टी के लिए नहीं, समाज के लिए काम करते हैं। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पार्टी के लिए काम करें, अरे पार्टी के लिए काम क्यों करेंगे? हम तो समाज के लिए काम करेंगे, हम शोषित वंचितों के लिए काम करेंगे, SC ST OBC के लिए काम करेंगे, छात्रों के लिए काम करेंगे, उनके हक अधिकार के लिए काम करेंगे। और ये काम भाई चंद्रशेखर आजाद बखूबी कर रहे हैं, जो दूसरी पार्टी नहीं कर पा रही है। जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी दिन रात एक कर दे रहे हैं, परिवार को छोड़ करके दिन रात आपके बीच लगे हैं, तो बहन कुमारी मायावती जी को भी चाहिए
उन्हें कॉल करें। अगर वो समाज की हितैषी हैं तो वो कॉल करें, खुद भी फोन कर सकती हैं। यदि आप समाज का भला नहीं चाहती हैं, इसलिए आप फोन नहीं करती हैं, कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों को डर है, भय है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे, दूसरे दूसरे लोग की राजनीतिक रोटियां बंद हो जाएंगी। तो बहन जी तो कह दिया है कि अब उनका ताला बंद हो गया है, अब प्रवेश वर्जित। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को किसी की किसी पार्टी की के जो है कि जरूरत नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जनता का साथ है। जैसे आप देख रहे हैं कि जब वो जाते हैं उनका काफिला और दूसरे लोग के काफिले में बड़ा फर्क होता है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जनता एक तरफा है, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, जनता साथ देगी, भाई को भाई प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर एक और सवाल है आपसे, कहा जा रहा है कि ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के गाड़ी के लिए इतना पैसा कहाँ से आता है, इतना लोग आप लोग घूमते टहलते हो, तो ये पैसा कहाँ से आता है आपका? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मानवर साहब कांशीराम की विचारधारा पर चलने वाला है। एक वोट एक नोट जैसे उन्होंने कहा है, ऐसे हम सब सभी लोग जब घर से निकलते हैं तो एक नोट की व्यवस्था करके निकलते हैं। अपने अपने खाने की व्यवस्था, अपने रहने की व्यवस्था हम सभी स्वयं करते हैं। यह पैसा कहीं किसी और से नहीं आ रहा है, ये हमारे पब्लिक के ही पैसे हैं जिससे हम लोग चल रहे हैं। सर एक सवाल और है, कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर जी पार्टी बनाने में थोड़ा जल्दी कर दिए। मानवर काशी रामदेव करीब कई साल तक समाज को समझा, उनको जागृत किया, तब जाके पार्टी बनाया। जल्दी नहीं कर दिए आपके चंद्रशेखर जी पार्टी बना के? ऐसा है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुत अच्छा किया, बहुत सही समय पर उन्होंने पार्टी बनाई। ये लोगों का भ्रम है, फिर से भड़काने का तरीका है। मानवर साहब कांशीराम जी ने जिस समय पार्टी बनाई थी उस समय बाबा साहब की विचारधारा या बाबा साहब के बारे में बहुत कम लोग सजग थे। वो आए मानवर साहब कांशीराम जी, काफी समय लगा उनको बाबा साहब के बारे में बताने में और महापुरुषों के बारे में बताने में। और जब हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए तब मानवर साहब कांशीराम और बाबा साहब की विचारधारा लोगों तक पहुंच गई थी। लेकिन जरूरत थी किसकी? सिर्फ और सिर्फ एक क्रांति लाने की। भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो 50 साल में लोग करते या दूसरी पार्टियां की, वह 4 साल में किया, इसलिए उन्होंने पार्टी की स्थापना किया। और पार्टी की स्थापना करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये दूसरे पार्टी के लोग इस विचारधारा बहुजन विचारधारा पे चलते तो। लेकिन वो बहुजन विचारधारा से कहीं ना कहीं परे हो गए, वो दूर चले गए और उनका कैडर खत्म हो गया। समाज के प्रति उनका रुझान नहीं रहा। आज इतने शोषण हो रहे हैं, आप बताइए कितने लोग जाते हैं आवाज उठाने, दूसरे पार्टियों के कितने लोग जाते हैं? सर लेकिन भाई चंद्रशेखर आप आजाद एक जी आप एक नवयुवक हैं, अभी एक कांवड़ यात्रा चल रहा है सर। तो एक तरफ देख रहा हूँ कि जो कथा है उसके लिए रोका जा रहा है, और जो ये कांवड़ यात्रा है इस पे मौन है, तो ऐसा ऐसा क्यों है, हो रहा ऐसा है? है, कथा कहीं ना कहीं ये हमें टीचर नहीं मान सकते, गुरु नहीं मान सकते। जो मनु की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमें गुरु अपना मानने के लिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वो चाहते हैं हमारे लोग शिक्षा से दूर जाएं, उनका 10 दिन 15 दिन पैसे तन मन धन सब बेकार हो, पढ़ाई से उनका मन भटके, इसीलिए वो कांवड़ यात्रा पे रोक नहीं लगा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जाने वाले लोग SC ST OBC और माइनर जो है अल्पसंख्यक, सॉरी, अपने जो है दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और हमारे लोगों को वो शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। और इस कांवड़ यात्रा में गिनती के एक दो जो है दूसरे लोग जाते होंगे, सवर्ण जो पीने खाने वाले लोग होंगे, और वो चाहते हैं उनके साथ जो है हमारे लोग बर्बाद हो, इसलिए अभी रोकथाम नहीं सर है। सरकार, दिल्ली सरकार जो है जो समितियां 10 लाख तक पैसा दे रही, और क्या कहते हैं बिजली फ्री दे रही है। जी। तो आप क्या लगता है कि जो हमारे नवयुवक जा रहे हैं, तो उसमें ज्यादा फायदा है कि अगर वो इसके बजाय सरकार जो है उनको बेरोजगारी भत्ता दे या रोजगार दे, इसमें ज्यादा फायदा है? ऐसा है, सरकार तो बिल्कुल जुमलेबाज है। जब दिल्ली में ये सरकार आई तो सिर्फ ये बोल के आई कि महिलाओं को राशि मिलेगी, और जब जीत गई और आज लगभग इतने दिन हो गए, इतने महीने, आज तक एक महिला को मिला हो तो बताओ। अब उन्होंने बोला था कि सिलेंडर फ्री, सिलेंडर किसी को फ्री मिले हो तो बताओ। रोजगार के लिए बोला 2 लाख रोजगार रोजगार मिले हो तो बताइए। अरे आप बीजेपी की सरकार, केंद्र में आज तुम्हारी सरकार है, इस दिल्ली राज्य में तुम्हारी सरकार है, न्यूनतम वेतन लागू करो ना। जो न्यूनतम वेतन आज जो है, ज्यादातर हमारे बहुजन समाज के लोग ऐसे हैं जो 10वीं 12वीं करने के बाद वो बेचारे छोटी छोटी कंपनियों में काम करते हैं।
जिनको 17,000 समथिंग कुछ रुपए मिलने चाहिए, 18,000 रुपए जो है अनस्किल्ड लेबर को मिलने चाहिए, उनको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, 8,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। इस पे काम कौन करेगा? बीजेपी सरकार आके आवाज क्यों नहीं उठाती? सिर्फ सर उसको घर तोड़ने की देख रही है। जी अरे घर तोड़ना है तो बंगले तोड़ो ना, बंगले अवैध है, बंगले तोड़ो। आप झुग्गियों की तरफ क्यों जा रहे हो? अरे झुग्गी वाले सजग हो गए हैं, इस बार तो आप बन गए ईवीएम के साथ। आगे निगम का चुनाव है, ध्यान रखिएगा, एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर, बीजेपी यहाँ पर जितना झुग्गियाँ थे सब तोड़वा रही है। तो कहा जा रहा है कि इन्होंने वादा किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो अब क्या वो अपने वादा को खत्म नहीं मान रहे हैं कि आप लोग इसको मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं? ऐसा है, बीमारी में आजाद समाज पार्टी अभी से ये बोल रही है कि निगम का चुनाव है, आप लोग लगे, साथ लगे दिल्ली नगर निगम चुनाव में और जिताएं। और वायदा है बीमारी में आजाद समाज पार्टी को, जो झुग्गियों में रहने वाले हैं वो 50 गज 100 गज के आप मकान लोग में केवल वोट से मतलब है, उनके दुख दर्द से मतलब नहीं है। रहें। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सबके दुख दर्द में पहले पहुंचती है। चाहे शमशान घाट इन्होंने तोड़ा अभी गाजीपुर का जो है त्रिलोकपुरी के पास का, वहां पे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पहले पहुंची रही। तो जहां मकान पड़ टूट रहे हैं सबसे पहले पहुंचती है, ना टूटे इसलिए भी पहुंचती है। आवाज तो नहीं है इसके क्यों पहले उठाया? जबकि आवाज अभी अभी जो केजरीवाल है ना, रामलीला में पूरा भर दिया वो विरोध करने के लिए। आप लोगों को कहीं आवाज नहीं उठ ऐसा रही है? है, रामलीला मैदान बनने का सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल लाभ उधर लेने ये का। नहीं, रामलीला नहीं नहीं मैदान, सॉरी, नहीं, जंतर मंतर। जंतर मंतर बनने का सिर्फ और सिर्फ उनका पॉलिटिकल फायदा लेना था। लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लोगों के जो है कदम कदम साथ खड़ी है। जहां जहां टूटा है मकान वहां भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे हैं। आप ये सोशल मीडिया का जो है उसे हम दावा करते हैं, आप जाइए और जगह पता करिए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के अलावा कोई पार्टी वहां पहुंचती नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोग कहां पहुंचे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। आम आदमी पार्टी के लोग ही यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपने यहीं पे सिविल लाइन के आगे झुग्गियां तोड़े हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में झुग्गियां टूटी है, उस समय आम आदमी पार्टी कहाँ थी? आज बीजेपी कर रही है। तो दोनों तो आप मौसेरे भाई हो, दोनों मौसेरे भाई। आम आदमी पार्टी ने भी वही किया और बीजेपी वही कर रही है। लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में ज्यादातर कार्य करने वाले कौन है? दबे कुचले लोग हैं। लेकिन सर, जो केजरीवाल थे, जो महिलाओं के बारे में लोगों को बिजली पानी जो दे रहे थे, वही काम बीजेपी भी तो कर रही है ना। देखिए, मैंने क्या बोला, ये दोनों मौसेरे भाई हैं। अच्छा। वो उसने थोड़ा किया, उसने थोड़ा लूटा, ये ज्यादा लूट रहा है, बस बात खत्म। आम आदमी पार्टी ने लूटा, जो लूट पाया लूट के निकल गया। अब जो बचा कुचा है वो बीजेपी लूट रही है। तो आप लोग कैसे जगह बनाएंगे? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी दिल्ली में जो आज तक झाड़ू पकड़ रखे हैं, उस झाड़ू की जगह आपका चुनाव चिन्ह क्या है? केतली। हमारा केतली को कब आप लोग चाय पिलाओगे? केतली से चाय जल्दी मिलेगी। आप जो जनता है पूरी सजग हो गई है, और इनके ईवीएम का जो कमाल है वो आगे चलने वाला नहीं है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उनके लिए भी जो है तैयारी कर रही है। अब वो कितनी भी तैयारी कर लें, जो हमारे टेक्निकल टीम लगेगी, अब इनका घपलेबाजी इनकी बंद होगी और आने वाला सरकार हमारा होगा। वोट तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के दबके पड़े हैं, लेकिन ईवीएम का खेला था, उस खेले पे भी हम काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद, आपने समय दिया और हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप ये अजय गौतम सर थे, आप इनके बात से कितना प्रभावित हुए और हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।